प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मुझे तंग मत करो बेटा, तुम मुझे अपने मम्मी के पास जाओ। कहाँ चले गए थे तुम सब लोग? अरे बाबा बता दूंगी, पहले ये बताओ कहाँ गए थे? मैं तो सुबह से ढूंढ रही थी तुम। अच्छा जाओ, जाके तैयार हो जाओ। लक्ष्मी, ये कुशन कवर्स भी चेंज कर देना। जी अच्छा। अभी आ जाएंगे बेटा। कितने बजे आएंगे पापा? अभी 15 मिनट में आ जाएंगे बेटा। कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं पापा? बेटा मुझे मालूम नहीं। बोलो ना पापा प्लीज। ओफो, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो। हाँ, मैंने कहा था ना जाके तैयार हो जाओ। चलो जाओ। चलो चलते हैं। क्यों जी, आपका पेपर पढ़ना खत्म होगा भी कि नहीं? रामायण की तरह लेके बैठ जाते हैं आप तो। रामायण पढ़ेंगे तो कम से कम मोक्ष तो मिलेगा। इसमें रखा ही क्या है? यहाँ लूट मार, वहाँ मर्डर। ओफो, कितनी सारी तैयारियां करने को पड़ी हैं और आप तो पेपर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तुम तो पेपर के दुश्मन हो। 5 मिनट चैन से पढ़ने नहीं देती हो। देखो सारी तैयारियां तो हो चुकी है। 20 सालों से तो मैं आपको सुधार नहीं सकी, अब क्या सुधारूंगी? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दादी माँ के पास माँ। देखो अभी उनके पास जाके उन्हें तंग मत करना, समझे? क्यों माँ? ये क्यों क्या का सवाल मत करो, जो कहा है वही करो। जाओ जाके तैयार हो जाओ, समझे? नंदू, एक मिनट मेरे साथ चलना, सामान निकालना। जी चलिए। यहाँ भी नहीं है। ओफो, कहाँ गए होंगे? यहाँ भी नहीं है। मुझे बताए कहाँ होंगे। चलो। वो देखो दादी माँ।
निकलो बाहर। शरारती कहीं के, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। सॉरी मम्मा। सॉरी के बच्चे, जाओ यहाँ से, जाओ। माँ जी, आप पुरानी यादों में खो गई थी ना? सारा काम हो गया बेटी? हाँ माँ जी, हो गया है। मेहमानों के लिए दोनों कमरे सजा दिए हैं। आप भी एक बार चलकर देख लेंगी तो मुझे तसल्ली होगी। चलिए माँ जी, उठिए। चलो। सचमुच बेटी, सचमुच कमरा तो तूने बहुत ही सुंदर सजाया है, बहुत ही सुंदर। आखिर बेटी किसकी है? माँ जी, आज सुबह से आप बहुत थक गई हैं। थोड़ी देर आराम से बैठिए तो सही। अरे आराम कैसा बेटी, अब तो मेहमानों के जाने के बाद ही मुझे आराम मिलेगा। हाँ। अरे मामा जी, मुरारी, ईमान का सौदा होता है, इंसान का सौदा होता है, पत्थर पे चढ़ा के रंग जरा भगवान का सौदा होता है। पर मेरी दीदी को इससे क्या है नाता, जो साक्षात लक्ष्मी है और अन्नपूर्णा है। जीते रहो, जीते रहो। जीती रहो। कैसे हैं मामा जी? खुद ही देख ले, बिल्कुल फिट हो, नो बीपी, नो शुगर, परफेक्टली ऑल राइट। हाँ सुनाओ रवि, कैसे हो? ठीक हूँ मामा जी। जीते रहो। इतनी उम्र हो गई लेकिन तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक। दीदी हंसने से जो बढ़ गई उनके चेहरे की रौनक, तो कहने लगे डॉक्टर की दवा अच्छी है। हाँ दीदी, हंसो हंसाओ, हंसने से तबीयत खुश रहती है। अब की 3-4 दिन यहाँ रहोगे या काम है, ये है, वो है कह के भाग जाओगे? अगर मैंने भागने की कोशिश भी की तो आप कान पकड़कर मुझे बिठा नहीं देंगी। घबराओ नहीं दीदी, हरि को सारा काम मैं सौंप कर आया हूं। अब जब तक आप जाने को नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। ये बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं पड़ रहे? हम यहाँ हैं। अरे बंदर कहीं के, तुम लोग यहाँ हो? मैं तो सोच रहा था कि आम के पेड़ पर छलांग मार रहे होंगे। आओ इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं मिठाई लाया हूँ। मामा जी मिठाई ले आए, मामा जी हमें दीजिए ना। अरे भाई देता हूँ, शोर मत करो। अरे अरे शोर नहीं, पहले मेहमान लोग खाएंगे, बाद में बच्चे, समझे? चलो वहाँ जाके बैठो। चलो किरण बेटी। दीदी लक्ष्मी, बच्चे शोर नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? इसे ले जाके अंदर रख देना। जी अच्छा। छोटी ओफो, अब तुम लोग चुप भी रहोगे या नहीं? मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। बेटी मामा के लिए चाय वाय भिजवाओ जरा। जी अच्छा। रामू काका, ये सुरेंद्र कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा सुबह से। दादी माँ, भैया तो सो रहे हैं। क्या अभी तक सो रहा है? अरे ट्रेन का टाइम हो गया है। इधर आओ, इधर आओ। उसे जाके फौरन जगाओ और उससे कहो कि मैंने उसे बुलाया है। जाओ जल्दी जाओ, चलो। अरे यार सुबह सुबह क्यों अंदर करे? दादी माँ बुला रही हैं। बुलाने दो, मुझे सोना है। गुस्से में। गुस्से में है तो होने दो गुस्से में। जल्दी भैया। हाँ भैया। क्यों क्यों? स्टेशन जाना है। अरे स्टेशन? अरे बाप रे, स्टेशन जाना है ना? है ना? हम 10 तक गिनेंगे, उसके अंदर आ जाना। गिनो। 1 हे बाप। 2
अरे 4 बड़ा लापरवाह हो गया ये लड़का। अरे नंदू, जी पानी का इंतजाम हो गया? जी हाँ, हो गया। ठीक है, तुम जाओ। रामू काका जी मेहमानों के लिए दोनों कमरे तैयार कर दिए? जी तैयार है। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, जी मेहमानों को वक्त पे खाना मिल जाएगा ना? जी माँ जी, सब तैयार है, बस उनके आने की देरी है। अच्छा, दूसरा काम देखो। जाओ। जी अच्छा। अरे दीदी, आपकी हुकूमत में काम वक्त पे ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके देखता हूं। सुनो बेटा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम धमाके दौड़ा। आउच 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 आउच। यस ग्रैनी माँ, क्या हुक्म है? याद है ना आपको आज स्टेशन जाना था मेहमानों को रिसीव करने? हाँ बिल्कुल याद है। तो फिर अब तक सो क्यों रहा था? सो रहा था? नहीं, मैं तो सोच रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग। आप चिंता मत करो ग्रैनी माँ, मैंने स्टेशन पे फोन कर लिया है और पता चला कि गाड़ी आधा घंटा लेट आने वाली है, और आपके आज्ञा के अनुसार मैं 1 आवर पहले पहुंच जाऊंगा। गाड़ी के 2-3 चक्कर काट लूंगा, उनको मिस नहीं करूंगा। और कुछ ओफो, आजकल तो बहुत बकबक करने लगा है। हम भी जाएंगे स्टेशन दादी माँ। प्लीज दादी माँ, प्लीज। श्योर, व्हाई नॉट। चलो बच्चों स्टेशन। रेलगाड़ी बीच अरे वाले रुक स्टेशन। जाओ। दिल्ली। सुरेंद्र, लौटते समय गाड़ी में जगह नहीं होगी, बच्चों को साथ मत लेके जाओ, समझे? नंदू, जी माँ जी। ड्राइवर से कह के गाड़ी साफ करवा दो, स्टेशन जाना है ना? गाड़ी तो कब से तैयार है, बस सुरेंद्र बाबू के आने की देरी है। ठीक है, तुम जाओ। सॉरी बच्चों, रियली सॉरी। सुरेंद्र, हाँ? सुरेंद्र बेटा। क्या है माँ? माँ जी, रामू काका को भी साथ ले जाने के लिए बोलिए ना, फूल जो लाने हैं। अरे हाँ बेटा सुरेंद्र, जाते समय रामू काका को साथ ले जाकर फ्लावर मार्केट में छोड़ देना, फूल लेकर वो खुद ही वापस आ जाएगा, ठीक है? यस ग्रैनी माँ, बाय। माँ जी, सारे काम हो गए, कम से कम अब तो चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। चलिए उठिए। नंदू, मेरा कमरा साफ कर देना। जी अच्छा। जल्दी। चलो ड्राइवर। अरे एक मिनट। रामू काका, देखो जरा, वो अपनी छोटी की गैंग तो नहीं छुपी है? देखिए। क्यों, है कि नहीं? सॉरी बच्चों, तुम लोगों को उतरना पड़ेगा, वरना ग्रैनी से मैं डांट खा लूंगा। बस कम ऑन, लेट्स गेट ऑन। चलो रामू काका, उतारो इन सब लोगों को। भैया प्लीज, भैया भैया प्लीज, भैया प्लीज नहीं, चलो उतरो। कम ऑन। प्लीज भैया। नो प्लीज, चल। अरे यार आ जाओ, बहुत देर हो रहा है, चलो। प्लीज भैया, Get in. भैया प्लीज भैया। सुहास, come on, come on. भैया प्लीज, भैया नो, प्लीज, चलो भैया। उतरो। सॉरी बॉस, जस्ट कांट हेल्प इट। ओके, बाय। बड़े आए राजा महाराजा। ले जाने से क्या होगा? मुझे नहीं जाना। आएंगे सूट बूट पहनकर। क्या बात है दोस्तों, आज हमारे बंदर पेड़ पर छलांग मारने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है मूड में नहीं है।
जब वो आएंगे कोई बातें नहीं करेगा। तुम करोगी बड़ी? नहीं। तुम छोटी? तुम विशाल? नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। आइए चाचा जान। दादी माँ, ओ दादी माँ, देखो जरा कौन आया हुआ है। सुरेंद्र बेटा जरा हाथ तो पकड़, मुझे उतार। आदाब अर्ज़ है दादी माँ। कदम बोसी दादी माँ, आप कैसी हैं? अरे जीती रहो बेटी। अरे आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आप बेटा रवि कैसे हो बेटे? चलो दादी माँ जीती रहे बेटी। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। और आपका क्या हाल चाल है? आओ बहन आओ। हेलो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या मैंने कुछ बोलते ही नहीं। हेलो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम है इरफाना। मैं सुरैया। और मेरा नाम रेहाना। मेरा नाम छोटी। अच्छा अच्छा बाबा, मैं समझ गई। चलो। अरे क्या? अरे नाम नहीं बताया। और सुनाइए मामा जी, आप अब भी शायरी करते हैं या छोड़ दी? ला हौल वला कुव्वता। खान साहब, मेरे यार, मेरे हमनवाज, ये आपने क्या कह दिया? शेर और शायरी मैंने छोड़ दी। शेर मेरी जिंदगी है मेरी शायरी। वाह वाह। शेर मेरी जिंदगी है मेरी शायरी। मरने के बाद दफना देना मुझे, बचा के रखना मेरी डायरी। Are you guys comfortable? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? वाह 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 वाह, क्या फरमाया है। वाह। आजकल मामा जी घर पर ही महफिल जमा के रखते हैं, लेकिन बेचारी मामी जी तंग आ चुकी है 24 घंटे इनकी और इनकी दोस्तों की सेवा करते करते। मामा जी, क्या हुआ आपकी नौकरी का? नौकरी? चाचा जी, ये पिछले साल ही नौकरी से रिटायर हो गए हैं। अच्छा मामा जी, इसी बात पर एक शेर हो जाए। शेर की बात आई तो एक शेर याद आया। रजिया, सुरैया के लिए जो लड़का पसंद किया है वो क्या करता है? वो बिजनेस करता है। अच्छा, सुरैया बड़ी तकदीर वाली है। बहुत अच्छा हुआ। हॉलीडेज में क्या करते हो? मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ, जिम्नास्टिक्स, कराटे और 24 आवर्स इज नॉट इनफ फॉर मी। अच्छा, इतनी सारी एक्टिविटीज। सुनो, राजा साहब, हाँ, फिर उसकी बेटी थी और तीनों अच्छे थे। अच्छा, आप क्या पढ़ती हैं? मैं? हाँ। MBA। आप कहाँ से आई हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं। बम्बई से। वो दोनों कौन थे? ये? हाँ। ये मेरे मामा की लड़कियां हैं, जिसमें से एक है सुरैया, दूसरी रेहाना। ये सबसे छोटी बेटी। एक बार तीनों भाई घूमने निकले। शायरी के बिना जिंदगी सोनी रहती है खान साहब। अरे किरण बेटी, मेहमानों को ठंडा उंडा तो पिलाओ भाई। मैं तो भूल ही गई, अभी लाई मामा जी। बहन, मैं भी चलती हूँ। वो राक्षस बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सुना बहन, लेकिन मैंने कितनी चिट्ठियां लिख डाली कि एक बार मुंबई आ जाओ, आगे वो और तुम बोलता हो है कि इस हवेली को छोड़ के आने का नाम ही नहीं लेती। अरे कहाँ बहन, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस हवेली से निकलने को मन ही नहीं करता। और फिर उम्र भी तो हो गई है। अब तो बस चंद सीढ़ियां ही बाकी रह गई हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। न जाने वो भी कब पूरी हो जाएं। मैं भी तो उस अल्लाह के बुलावे का इंतजार कर रही हूँ। कई लम्हे बरसात की बूंदों की तरह होते हैं बहन, जो सीने पर आकर गिरते हैं और हाथ बढ़ाकर पकड़ने से पहले फिसल कर टूट जाते हैं। खातून, ये क्या पगली?
रजिया बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे पानी क्या पिला रही हो? कुछ ठंडा वंडा लाओ। चलो भाई आ गया। शुक्रिया बेटी। किरण बेटी, सब लोग सफर से थक गए होंगे। इन्हें कमरा दिखाओ, थोड़ी देर आराम करेंगे और जब सब तैयार हो जाएं तो खाने पे बुलाएं। चलिए अब सब लोग उठिए प्लीज। तो आज की महफिल बहन, मुरारी की महफिल यूं ही रहती है क्या? अरे मुरारी भैया, बस भी करो, नहीं तो तुम्हारी शायरी में ही सारी रात निकल जाएगी। और भी तो दूसरे काम हैं, चलो। चलिए भाई, चलिए। हाँ चलो बहन। हाँ अरे तुम लोग क्या सारी बातें आज ही कर लोगे? ये लोग अभी 4-5 दिन यहीं रहेंगे, बाकी बातें बाद में कर लेना। अभी आराम करने दो। हाँ जाओ जाओ बेटा। अब नहा धो के तैयार होते हैं, फिर बातें करते हैं। ओके चलो। अरे चुप 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 चुप। हरे भरे खेत यहाँ का मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये लो पानी। पता नहीं आप लोगों को खाना पसंद आया भी कि नहीं? अरे आंटी, ऐसे खाने के लिए तो हम तरस जाते हैं। अच्छा, ऐसा शुद्ध घी, दूध, दही, मक्खन बम्बई में कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही कह रही हो रेहाना। शहरी खाना खा के लोग 30 साल की उम्र में ही 60 साल के लगने लगते हैं। मुरारी मामा को देखा है ना, वो 70 साल के लगते हैं क्या? बरखुरदार, मुरारी मामा हैं कहाँ? दिखाई नहीं दिए। चाचा वो तो बाजार गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, अब आप इन्हें खाना खाने भी देंगे या बातें ही करते रहेंगे? अरे नहीं बेटी, कितना अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाने में। माँ जी भी खाने में हमारा साथ देती तो कितना अच्छा होता। बहू, उन्हें रात का खाना छोड़े तो कई साल हो गए। दीदी, आपको खाने में क्या पसंद है? बैगन का भरता। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? मुझे पसंद नहीं है। आपको क्या पसंद है? पालक पनीर। पालक पनीर भैया तो बहुत पसंद करते हैं। ये क्या, सुरैया तो बात ही नहीं करती? अरे आंटी, सुरैया बहुत शर्मीली है, वैसे घर में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती। छोटी, किताब छोड़कर खाना खाएगी कि नहीं? अच्छा नहीं सुनती? चल। मम्मी, मुझे किताब किरण बेटी, क्यों रुला रही हो उसे? दे दो। मम्मी, किताब हाथ में है तो रात तक यहीं बैठी रहेगी। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। 24 घंटे कुछ ना कुछ चाहिए पढ़ने को। ले। किरण, इसी की डिलीवरी पे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना? जी। और 6 महीने के लिए तुमने बिस्तर पकड़ लिया था। जी हाँ। लक्ष्मी, खीर कहाँ है? अरे माँ जी, मैं तो भूल गई, अभी लाई। खीर? बरखुरदार, तब तो मजा आ जाएगा।
नजर न लग जाए। रेहाना, ये ले फूल लगा। कितनी अच्छी लग रही हो। बहू, इन्हें ले जा। जी। वाह, कितना सुंदर हार है। मेरी प्यारी सुरैया बनेगी दुल्हन। जल्दी करो बेटी। भैया भैया उठो ना भैया, उठो ना भैया, भैया उठो ना भैया, थोड़ी देर सोना लो, उठो ना भैया। क्या हुआ भैया? सब लोग तैयार हो गए। दादी माँ भी तैयार हो गई। दादी माँ भी तैयार हो गई, हमको छोड़कर ना जाए। चलो जल्दी चलो। आदाब दादी माँ। जीते रहो। बैठो। बैठिए कान चाचा। मैं अभी सुरैया को लेके आती हूँ। ले आओ, ले आओ। राम दादी माँ। बैठो। शरारती नहीं, चुपचाप बैठो। गॉर्जियस। आओ सुरेंद्र, यहाँ बैठो। मेरी बन्नों की आएगी बारात, ढोल बजाओ रे। मेरी लाडों की आएगी बारात, ढोल बजाओ रे। मेरी लाडों की आएगी बारात, ढोल बजाओ रे। हम नाचेंगे आज सारी रात, ढोल बजाओ रे। हम नाचेंगे सारी रात, ढोल बजाओ रे। मेरी बन्नों की आएगी बारात, ढोल बजाओ रे। मेरी बन्नों की आएगी बारात, ढोल बजाओ रे। बन्नों की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन हम नाचेंगे, ओ मगन हम नाचेंगे। ओ बन्नों की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन हम नाचेंगे, ओ मगन हम नाचेंगे। खिले हैं सखी आज फुलवा मन के, खिले हैं सखी आज फुलवा मन के। जाएंगी ससुराल दुल्हन बन के, जाएगी ससुराल दुल्हन। I think go is enough. अब पैर धुलाओ। ये लो। लो बहन, सुरैया की गोद भरो। अब माला पहना के सुरैया को आशीर्वाद दो। लक्ष्मी, मिठाई तो ला। खातून बहन, सबका मुंह मीठा कराओ, फिर मजार पे भी तो जाना है। जाओ बेटी।
हाँ सुनाइए। ये लीजिए। सुनाइए मामा जी। अरे अरे ठहरो ठहरो, देती हूँ बाबा, ठहरो। आपका भी जवाब नहीं मामा जी, कमाल कर दिया। कदम बोसी दादी माँ, जीते रहो। सब आपकी दुआओं का फल है दादी माँ। बेटी आपको की भी शादी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो दादी माँ। चलो भाई। मुरारी भैया, घर पे कोई नहीं है, तुम यहीं ठहरो, हम मजार से होके आते हैं। ठीक है भैया? ठीक है दीदी। फातिहा। दादी माँ बताइए ना ये सब क्या हो रहा है? अच्छा बाबा, अच्छा, बताती हूँ। मेरे बच्चों, मैं खुद ही चाहती थी कि हम दोनों परिवारों के बीच में ये जो परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, उसकी वजह तुम भी जान लो, क्योंकि मेरे बाद इस रस्म को बरकरार रखने वाले तुम ही लोग तो हो। क्यों, है ना? बच्चों, तुम्हारे पास बहुत सी चीजें होंगी, जैसे कि तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे खिलौने और सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना घर। ये सब तुम्हारी हैं, क्यों, है ना? अच्छा, तो अब ये बताओ, तुम किसके हो? अपने माता पिता का। हाँ, बिल्कुल ठीक, तुम अपने माता पिता के हो, अपने परिवार के हो, अपने शहर के और अपने देश के। क्यों, है कि नहीं? अपने भारत देश के। पुराने जमाने में भारत स्वाधीन था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में भारतवासी बहुत आगे बढ़ चुके थे। भारत में अंग्रेज व्यापारी के रूप में व्यापार करने आए, किंतु वे अपनी चतुराई से और अपने छलबल से यहाँ के शासक बन बैठे। Then what happened, Granny? 100 वर्ष के अंदर, यानी 1757 से 1857 तक सारे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का अधिकार कायम हो गया और कई बड़े बड़े लाट हुए।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड क्लाइव का, जिसने 1757 में पलासी की जमीन पर भारतीय जनता को बुरी तरह कुचला था। तभी से भारतीय जनता में क्रांति के बीज भी पड़ गए थे। उसके बाद कैप्टन हेस्टिंग्स ने बनारस, रुहेलखंड, बंगाल में हिंदुस्तानी जनता पर पूरी तरह अत्याचार कर डाले। लॉर्ड वेल्जली ने मैसूर, पूना, सतारा इन राज्यों में जनता पर अनगिनत अत्याचार किए। भारत की आम जनता ये महसूस करने लगी कि अंग्रेज शासकों ने उनको धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है और ये जंजीर धीरे धीरे कस रही थी। ऐसे ही हालात में 1857 में सैनिकों को नई बंदूक मिली। ऐसा हल्ला हो गया कि उस बंदूक में जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और उसे दांत से काटना पड़ता था। इससे सैनिक भड़क गए। हिंदू और मुसलमान दोनों के मन में ऐसा संदेह हो गया कि अंग्रेज उनकी जाति और धर्म का नाश करने में लगे हुए हैं और एक एक करके भारत के राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। तो भारत माता के बहादुर सपूतों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने सिर धड़ की बाजी लगा दी और देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। सुखवीर को इस हालत में लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसे कोई 2 दिन के लिए पनाह दे दे तो यह ठीक हो सकता है। लेकिन इसे छुपाएंगे कहाँ? सरदार, वो जो सामने बड़ी हवेली है वहां ले चले इसे। रणधीर, तुम यही रहना। गोविंद, तुम गांव के बाहर जाकर पहरा दो और अगर कोई खतरा हो तो फौरन खबर करना। ठीक है सरदार। चलो। सुनिए, सुनिए, सुनिए। अरे अरे कौन हो तुम लोग? अरे कहाँ हो? अरे सुनिए,
ये हमारा साथी है, फिरंगियों से भिड़ते वक्त घायल हो गया है। अगर आप आज के लिए इसे अपने घर में पनाह दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कल सुबह आकर हम इसे ले जाएंगे यहाँ से। माफ कर देना भैया, तुम लोग कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। उसे वहां नहीं, बिस्तर पे लेटा दो। सुनो, घाव से खून बह रहा है, पहले पट्टी बांध दो। जी। मैं पानी लेके आती हूँ। बहन, आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं, समझ में नहीं आता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मेरा कर्तव्य है। देश की आजादी के लिए हर पल अपने प्राणों को तलवार की धार पर रखकर फिरंगियों का सामना करने वाले आप जैसे लोगों के लिए इतना भी ना कर सके तो इस वतन पर जन्म लेने का क्या लाभ। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, हम इसकी देखभाल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। बहुत दर्द हो रहा है, लाला जी दवा लगा देंगे। न जाने कितने दिन हुए होंगे तुम्हें खाना खाए। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाती हूँ। खुदा हाफिज। चलो। मुरली भैया, अरे मुरली भैया, ये सिकंदर खान है ना? हाँ, इसके सर पर फिरंगियों ने 5000 का इनाम रखा है ना। पूरे देश में फिरंगियों ने तहलका मचा रखा है। अब अगर उन्हें पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर हैं, तो हमारे गांव पर भी टूट पड़ेंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत बुरा होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। किस बात का डर है तुम्हें? हाँ, इधर आओ। हाँ, हमें जेल हो सकती है, हमारे घर और हमारी जमीनें छीनी जा सकती हैं, हमें सजा मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमें गोली मार देंगे, यही ना? अगर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके तो कितनी खुशी की बात होगी। अरे मेरे भाई, सोने के पिंजरे में कैद पंछी भी आजादी के लिए फड़फड़ाता है और मौका पाते ही पिंजरे से भाग निकलता है और खुले आकाश में उड़ने लगता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। अपने वतन की आजादी के लिए अगर हमारा सीना गोलियों से छल्ली भी हो जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि अपना एक एक कतरा खून हम आजादी के लिए बहाएंगे। भले ही हम उस आजादी की खुशबू का आनंद उठाने के लिए न रहे, मगर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, आने वाली हर एक पीढ़ी हमारे बलिदान की बुनियाद पर एक आजाद देश का निर्माण करेगी। एक ऐसा देश जहां ना कोई गुलाम होगा, ना कोई जुल्म और ना ही कोई अत्याचार। फिरंगियों की गुलामी के कसते हुए शिकंजे को आज हर एक भारतवासी महसूस करने लगा है। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज भाई भाई एक दूसरे का गला काट रहे हैं। भाइयों, अगर हम सब एक हो जाएं, तो इन मुट्ठी भर गोरों का गला पल भर में काट सकते हैं। ऐ हिंद भूमि का सपूतो, अगर हम पक्का इरादा कर लें, तो अपने दुश्मनों का नाश करके अपने प्यारे वतन को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा सकते हैं। भारतवासियों उठो, भाइयों होशियार हो जाओ। अल्लाह के सभी वरदानों में जो स्वाधीनता का वरदान है, उसे इन कपटी फिरंगियों ने छीन लिया है, उसे अपनाओ।